हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूजेस। ये एसएसटी का है। एसएसटी का एक चैप्टर है जो है क्लास 8 में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? व्हेन नेचर बिकम अ रिसोर्स, कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। व्हाट इज़ अ रिसोर्स? रिसोर्स होता क्या? कुछ भी जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, उसे रिसोर्स कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्स मटेरियल सब्सटेंस ऑकर इन नेचर आर वैल्यूएबल टू ह्यूमन। ये उसका पूरा डेफिनेशन है कि नेचुरल रिसोर्स क्या है। मटेरियल और सब्सटेंस जो ह्यूमन नेचर देता है ह्यूमन के लिए, उसे नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। हाउ डज नेचर बिकम अ रिसोर्स? व्हेन ह्यूमन एलिमेंट्स फ्रॉम अ नेचर फॉर लिविंग और मेकिंग थिंग रिसोर्स। नेचर रिसोर्स कब बनता है? जब ह्यूमन किसी चीज़ को यूज़ करता है अपने फ़ायदे के लिए। तब जैसे लकड़ी से हम लोग टेबल कुर्सी ये सब बना सकते हैं, पानी से हम लोग बिजली बना सकते हैं वाटर जनरेटर का यूज़ करके। नेचर एज सेक्रेड। नेचर पूजनीय कैसे होता है, होली कैसे होता है? हम हिंदू धर्म में नेचर को सेक्रेड माना जाता है। जैसे तुलसी सेक्रेड होता है। कुछ त्योहार में इन सभी की पूजा होती है, जैसे विष्णुई में। हमें नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कैसे करना है उसके बारे में। हम नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कैसे करेंगे, उसका उपयोग कैसे करेंगे? हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है पर हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, तो उसका उपयोग कैसे करें? तो हमें उसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिक फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सटेडेबल होना चाहिए। मतलब हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए जिससे हम उसे निकाल सकें। हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए ताकि वो मशीन लगा के उसे निकाल सके, और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। मतलब कि अगर यह पेड़ मैं काट रहा हूँ और ये लोग हैं उस पेड़ को ये लोग पूजते हैं, तो ये तो हमें काटने नहीं देंगे, ये तो प्रोटेस्ट करेंगे काटने से। कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दो टाइप के कैटेगरीज होते हैं। पहला, प्राइमरी वे टू कैटेगरीज नेचुरल रिसोर्स। सबसे पहले बेस्ड ऑन देयर यूज, बेस्ड ऑन देयर रिन्यूएबिलिटी। उनके यूज़ पे वो बेस्ड होता है और उनकी रिन्यूएबिलिटी पे यूज़ होता है। यूजेज लाइफ, वाटर, एयर। उनका यूज़ होता है एनर्जी में पेट्रोल, कोल, फॉसिल फ्यूल्स। मटेरियल में वुड, गोल्ड, मेटल, आयरन, टिम्बर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनके यूज़ पे बेस्ड ये एक चार्ट है, रिसोर्स है। लाइफ के लिए एसेंशियल फॉर मटेरियल, फॉर एनर्जी। मटेरियल वुड, मार्बल, कोल, गोल्ड, एयर। एसेंशियल फॉर लाइफ एयर, वाटर, फूड। एनर्जी के लिए कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड, एक्सेट्रा। यह बेस्ड ऑन देयर यूज पे चार्ट बना हुआ है। सम इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। कुछ आवश्यक नेचुरल रिसोर्स जैसे कि हो गया ऑब्वियस रिसोर्स, लेस ऑब्वियस रिसोर्स। ऑब्वियस रिसोर्स में आ गया वाटर, एयर, सॉइल। ये क्यों यूज़ होते हैं? ड्रिंकिंग और ब्रीथिंग के लिए यूज़ होते हैं। लेस ऑब्वियस जैसे हो गया कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन, मेटल ओर्स एंड टिम्बर। यह क्या हो गया? लेस ऑब्वियस मतलब ये कम पाए जाने वाले।
वुड क्या होता है? मटेरियल। फूड से लाइफ, गोल्ड मटेरियल है, कोल एनर्जी देता है। और यहाँ भी एक तरह से एक चार्ट बना हुआ है इन सभी पे वेस्ट रिसोर्सेज। अब यह दोनों का एक तरफ से चार्ट बनाया हुआ है। रिसोर्सेज बेस्ड ऑन यूज, लाइफ, मटेरियल और एनर्जी पे यूज होता है। बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल लिमिटेड, रिन्यूएबल अनलिमिटेड। बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी पे जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, प्लांट, एनिमल। रिन्यूएबल रिसोर्स में आगे और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा। मतलब जो हमें बहुत मुश्किल से। व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्स? रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी नेचुरली। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? जो शॉर्ट टाइम में दोबारा बन जाता है, वह नेचुरली जनरेट हो सकता है, उसे रिन्यूएबल कहा जाता है। जैसे एनर्जी, विंड एनर्जी हो गया, अनलिमिटेड सोर्स हो गया सन का। व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन नॉट बी नेचुरली रिप्लेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम नेचुरली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। क्या कभी रिन्यूएबल रिसोर्स भी खत्म हो सकते हैं? इसका आंसर है यस, हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम उसे अच्छे तरीके से यूज़ ना करें, उसे बर्बाद करें। जैसे हम लोग मान के चलते हैं पेड़, हम लोग पेड़ हमेशा काटते रहते हैं हमेशा, और उसे लगाते नहीं हैं। उसके वजह से वह कुछ टाइम में ख़त्म हो सकता है। पानी, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इन सब की वजह से वह सब ख़त्म हो सकता है। वो भी लिमिटेड ही हो जाएंगे हम। अब हम लोग जानेंगे रीस्टोर और रीजनरेशन क्या होता है। रीस्टोर मतलब ठीक करना, पैचअप करना। रीजनरेट कंप्लीट न्यू, मतलब रीजनरेट होता है जो एकदम नया बनाया जाता है। नेचुरल रिसोर्स रीस्टोर एंड रीजनरेशन वेज। इसमें दिया हुआ है कि रीस्टोर कैसे और रीजनरेट कैसे होता है। रीस्टोर का सबसे पहला एग्जांपल, हमारे हाथ पे कभी कट लग जाता है, उसको स्कैब किया जाता है और धीरे धीरे वो रीस्टोर हो जाता है। मतलब सबसे पहले डैमेज, फिर हील, उसके बाद रीस्टोर। वैसे अब हम लोग जानेंगे कि फॉरेस्ट में कभी कभी आग लगती है तो पहले फायर डैमेज, फिर रिकवर्स, फिर रीस्टोर्ड फॉरेस्ट। और रीजनरेशन न्यू लाइफ क्रिएटेड में क्या होता है? सबसे पहले फॉलन लॉग रहते हैं, उसमें कीड़े आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, उसे खा लेते हैं। उसके बाद न्यू सिबलिंग उससे बनते हैं। उससे न्यू सिबलिंग से सॉइल बनता है और न्यू सबसे से प्लांट ग्रोइंग होता है। क्या आप जानते हैं? डिड यू नो? इन पास्ट, पहले के ज़माना में एक कम्युनिटी पहले फिशिंग रोक देती थी जब फिश कम होती थी, ताकि वह फिर से बढ़ सके। इसके कारण फिश की संख्या हमेशा उतनी ही रहती थी, न कमती थी ज़्यादा न बढ़ती थी ज़्यादा। इकोनॉमिक फंक्शन एंड देयर सर्विस। इकोनॉमिक फंक्शन क्या होता है इसमें? नेचर्स वर्क करता है, ट्रीज प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन,
soil oxygen, decomposing organic matter. Economic service, benefit human receive their function, clean air to breathe. यह सब पेड़ हमारे लिए करता है। क्या आप जानते हैं a mature tree produces about 275 liters of oxygen per day, 350 liters, while a human need 350 liters daily. मतलब एक अच्छा खासा पेड़ 275 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एक दिन में। अकेले एक आदमी कम से कम 350 लीटर डेली ऑक्सीजन लेता है। मतलब 1.5 गुना पेड़ चाहिए, 1.5 गुना लगभग पेड़ चाहिए इंसान को ज़िंदा रहने के लिए। एक इंसान को 1.5 गुना पेड़ चाहिए रोज़। धन्यवाद यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के स्टडी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।